आज क्या है, मूलधन क्या है, समय क्या है, दर है क्या है, ये सब कल भी बता चुके थे। आज फिर बता देते हैं, ठीक ना। जिसको यदि कल समझ में नहीं आया तो वो ध्यान से देखना, ठीक ना। देखो यहाँ पर ब्याज जो होती है, तो ब्याज क्या होता है, ब्याज के लिए समझते हैं। तो ब्याज यहाँ पर समझेंगे तो ब्याज क्या होता है कि जैसे कि मान के चलिए हम किसी लोग से 2,000 रुपये कितना कर्ज लिए, 2,000 रुपये कर्ज लिए, ठीक है। और कर्ज कहा कि ये 5% आपको वार्षिक लगेगा, क्या लगेगा, 5% वार्षिक दर लगेगा, समझ में आ गया। यानी एक वर्ष में 5% 2,000 का एक्स्ट्रा लगेगा, क्या लगेगा, एक्स्ट्रा लगेगा। तो 2,000 का जो 5% एक्स्ट्रा होगा वही एक्स्ट्रा राशि मेरा ब्याज का लाएगा, क्या कहलाएगा, ब्याज का लाएगा, समझ में आ गया। जैसे कि मान के चलिए कि यहाँ पर यदि 2,000 का निकालते हैं तो 2,000 जो यहाँ पर कोई भी राशि जब हम किसी से कर्ज लेते हैं, क्या लेते हैं, कर्ज लेते हैं, तो कर्ज ली गई राशि को मूलधन कहते हैं, क्या कहते हैं, मूलधन कहते हैं, समझ में आ गया। जितना भी कर्ज है 2,000, 4,000, 5,000, 10,000, 20,000 जो भी हम लेते हैं वो मेरा मूलधन कहलाता है, क्या कहलाती है, मूलधन कहलाती है। यानी ये जो 2,000 हुआ ये मूलधन हुआ, क्या हुआ, ये मूलधन हुआ, समझ में आ गया। उसके बाद यहाँ देखिए ये जो 5% वार्षिक बोला, यानी एक वर्ष में क्या समय कितना हो गया, एक वर्ष, कितना, एक वर्ष हो गया, ठीक है ना। अब एक वर्ष में दर कितना लग गया उसका, 5%, कितना लगा, 5%, ठीक है। 5% वार्षिक बोले तो एक वर्ष का लेंगे, क्या लेंगे, एक वर्ष का लेंगे, समझ लो। वहाँ पर समय देख लेंगे पहले कि कभी भी ब्याज निकालना हो ना, तो ब्याज में सबसे पहले उनको समय देख लेना हो कि अब माह के अनुसार दे रहा है, कि वार्षिक दे रहा है, कि अर्धवार्षिक दे रहा है, ठीक है ना। तो उस देख के उसके बाद यहाँ समय निर्धारित करना है, ठीक है ना। अब यहाँ देखो जैसे वार्षिक यहाँ पर बोला 5% वार्षिक, वार्षिक मतलब वर्ष में जाके लगेगा, समझ में गया। वर्ष में कितना महीना, 12 महीना, तो 12 महीना में जाके 5% लगेगा 2,000 का। तो समय हो गया एक वर्ष, दर हो गया 5%। अब ब्याज बराबर निकालते हैं, तो ब्याज बराबर सूत्र क्या होता है, तो ब्याज बराबर सूत्र होता है मूलधन, क्या होता है, मूलधन गुना समय, क्या होता है, समय और गुना क्या होता है, दर, और बटे क्या होता है, 100। देखो ये 100 जो बटे होता है कहाँ से आता है, कि ये जब दर जो होता है क्या होता है, प्रतिशत में होता है, 5%, 10%, 15%, 2%, 4%, यही ना होता है। तो ये प्रतिशत जो होती है, तो यही प्रतिशत उठ के यहाँ पर क्या होता है, बटे में 100 होता है, क्या होता है, बटे में 100 होता है। ये कोई सूत्र का पाठ नहीं है, यहाँ दर जो होता है, दर का ही प्रतिशत का मतलब यहाँ बटे 100 हो जाता है, समझ में आ गया। और गुना में रहता है, इस कारण से सबसे पड़ गया ये, तो सूत्र का एक पाठ मान लेते हैं हम, ठीक है। ऐसे देखो मूलधन गुना समय गुना दर यदि लेंगे और यहाँ प्रतिशत लेंगे तो इससे क्या होगा कि बहुत कंफ्यूज कर जाएगा। तो यहाँ पर सिंपली तौर पर रख देता मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100, समझ में आ गया। तो ब्याज जब यहाँ पर हो गया तो मूलधन मेरा कितना था, वहाँ पर माने थे 2,000 रुपये माने थे, ठीक है। गुना समय एक वर्ष माने थे, दर कितना माने, 5% दिया था, अब बटे 100, 2 0 खत्म हो गया। यानी कि 20 गुना 1 गुना यहाँ पर 5 हुआ, तो 20 को एक बार पढ़ेंगे तो 20 गुना यहाँ 5, 20 पंचे 100, कितना हो गया, 20 पंचे 100, यानी 100 रुपये ब्याज लगेगा, कितना लगेगा उसको, 100 रुपया ब्याज लगेगा, समझ में आ गया। यानी 2,000 का यदि पैसा लिया एक वर्षों के लिए 5% दर पर, तो 100 रुपया उसको एक्स्ट्रा देना होगा, क्या होगा, देना होगा एक्स्ट्रा। तो जो एक्स्ट्रा देते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, ब्याज कहते हैं, क्या कहते हैं, ब्याज। यानी कि ली गई राशि पर एक्स्ट्रा दी गई राशि को ही ब्याज कहते हैं, समझ में आ गया। उसके बाद देखो अगर ब्याज के बराबर सूत्र या समझ में आ गया ये, तो इसी तरह से मान के चलो उदाहरण हो 5,000 लेंगे, तो 5,000 लेंगे, तो 5,000 लेंगे, तो 5,000 मेरा क्या हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा। अब बोलेगा वर्ष में, उसको एक वर्ष में जमा किया वार्षिक दर पर, तो वार्षिक दर पर जब लिए तो एक समय कितना, एक वर्ष हो गया। अब जब वार्षिक दर बोले तो जितना समय बोले, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, जितना समय के लिए बोले उतना समय मान लेंगे, समझ में आ गया। दर जितना परसेंट, 2%, 4, 5%, 10%, जो भी दर ले तो वो दर कर देंगे, बटे 100 देंगे, सरल कर देंगे, तो मेरा क्या निकल जाएगा, ब्याज निकल जाएगा, ठीक है ना। अब देखो ब्याज लिखाए थे सर, ब्याज क्या है, कौन कौन बताइएगा, बताइए। तो सूत्र
सूत्र न पूछ रहे, ब्याज क्या है। ठीक है, उधार ली गई राशि पर, उधार जैसे उधार हम 5,000 10,000 जो भी लिए, तो उधार ली गई राशि पर, ली गई राशि पर दी गई अतिरिक्त राशि, दी गई अतिरिक्त राशि, यानी उसके जितना उधार लिए वो तो उधार देंगे ही, लेकिन उसके अतिरिक्त जो उसको राशि देंगे तो वही अतिरिक्त राशि मेरा क्या कहलाएगा, ब्याज कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ब्याज कहलाएगा। ठीक है, दी गई अतिरिक्त राशि ब्याज कहलाती है। क्या कहलाती है, ब्याज कहलाती है। समझ में आ गया, समझ में आ गया। यानी कोई राशि लिए, जैसे 5,000 लिया, अब 5,000 लिया और 5,000 के तौर पर हम उसको कितना दिया, 5,500 रुपया दिए। कितना दिए, 5,500 दिए। तो एक्स्ट्रा कितना दिया, 500 रुपये एक्स्ट्रा दिए। तो एक्स्ट्रा जो राशि दिए वही मेरा क्या कहलाया, ब्याज कहलाया। क्या कहलाया, ब्याज, ब्याज कहलाया। ठीक ना। मूलधन किसको बोलता है, तो ली गई राशि को, उधार ली गई राशि को मूलधन कहा जाता है। क्या कहता है, उधार ली गई राशि को, जितना हम किसी से उधार लेते हैं राशि, ठीक है ना, उस उधार ली गई राशि को क्या कहा जाता है, मूलधन कहते हैं। क्या कहते हैं, मूलधन कहते हैं। समझ में आ गया। और जितने दिनों के लिए लेते हैं, समय के लिए रहता है, वो मेरा समय हो गया। और जितना रेट पर रहता है, दर पर रहता है, वो दर का लाया। समझ में आ गया। चलो, अब यहाँ पर मूल ब्याज बराबर सूत्र क्या, मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100। अब यदि कोई मूलधन बराबर निकालना हो डायरेक्ट, और मूलधन ब्याज दे दिया हो और मूलधन निकालना हो, ब्याज दे दिया हो, समय भी दे दिया हो, दर भी दे दिया हो, और मूलधन निकालना हो, तब इसका बड़ा सूत्र होता है। क्या देखो, तो बहुत ही सिंपल है, इसी से सारा सूत्र निकल जाएगा। ठीक ना, यहाँ मूलधन निकालना है हमको, है ना। तो जब वो मूलधन निकालने तो यहाँ हो गया, तो यहाँ पर मेरा ये भाग, ये 100 किस में भाग में है, तो इधर किस में आ जाएगा, गुना में आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका सूत्र ब्याज गुना 100, ब्याज गुना 100। अब बटे यहाँ पर जब मूलधन यहाँ पर ले लिए, तो यहाँ गुना में कौन बचा, समय गुना दर बचा। ये गुना में, तो इधर किस में आ जाएगा, भाग में। ये भाग में आ गया, तो यहाँ पर क्या बचा, समय गुना दर। समझ में आ गया, समझ में आ गया। इसी से दूसरा सूत्र यदि निकालते, समय बराबर निकालना हो, तो समय बराबर निकालना तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ अब देखो, ये तीनों में से कोई भी निकालना हो, तो जो निकालेंगे उसको निकाल लेंगे, बाकी दो को वहां रख देंगे। ठीक है ना, बचेंगे। अब यहाँ पर जैसे समय निकालेंगे, तो यहाँ सबसे पहले क्या हो जाएगा, ब्याज गुना 100, ब्याज गुना 100। अब इससे हम समय निकाले ना, तो समय निकाले तो मूलधन और दर बचा, जन बचा दोनों। तो ये गुना में दोनों इधर है, तो इधर किस में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, मूलधन गुना दर। समझ में आ गया। और यदि दर बराबर ही निकालना हो, तो दर निकालना हो, तो दर की जगह यहाँ आ जाएगा, ये समय यहाँ आ जाएगा। ठीक, समझ में आ गया। तो दर बराबर सूत्र यदि हो निकालना हो डायरेक्ट दर, तब यहाँ पर ब्याज बराबर गुना 100 और बटे मूलधन गुना, जब दर यहाँ निकाल दिया तो यहाँ सही समय बचा, यहाँ समय, बस ये सूत्र लगा देंगे तो ये सब निकल जाएगा। समझ में आ गया। एक सूत्र होता है वो ब्याज बराबर एक दूसरा, यदि मूलधन और मिश्रधन दिया हो, क्या हो, मूलधन और मिश्रधन दिया हो, यानी मिश्रधन भी दिया हो। मिश्रधन पहले समझो किसको बोलता है, मिश्रधन, मिश्रधन किसको बोलता है, तो ब्याज समेत दी गई राशि को क्या कहते हैं, मिश्रधन कहते हैं। ठीक है ना, तो मिश्रधन, ब्याज समेत उधार दी गई राशि, राशि को मिश्रधन कहते हैं। समझ में आ गया। जैसे कि मान के चलो कि हम किसी से 2,000 रुपये कर्ज लिए, और उसको हम 2,000 के बजाय 2,500 रुपये दिए, तो 2,500 जब दिए तो 2,500 गया, तो 2,500 रुपये टोटल जो दिए, तो वो मेरा मिश्रधन कहलाया। क्या कहलाया, वो मिश्रधन कहलाया। समझ में आ गया, किसी को कोई दिक्कत, चलो। तो मिश्रधन, अब यहाँ देखो, यहाँ पर ब्याज बराबर बोल रहे हैं ना,
तो ब्याज बराबर एक सूत्र होता है यदि मिश्रधन और मूलधन दोनों दिया हो, मिश्रधन और मूलधन दोनों दिया हुआ हो, तब इसका सूत्र होता है मिश्रधन घटाओ मूलधन। क्या होता है? मिश्रधन घटाओ मूलधन। यदि दोनों ज्ञात हो तब, समझ में आ गया, तब ये सूत्र होता है मिश्रधन घटाओ मूलधन होता है। समझ में आ गया? ये तो हमको यहाँ ब्याज दे दे, मूलधन दे दे और मिश्रधन यदि घटाने बोल दे, मिश्रधन निकालने बोल दे, तब मिश्रधन बराबर सूत्र क्या होगा? तो मिश्रधन बराबर सूत्र हो जाएगा मूलधन प्लस ब्याज। क्या हो जाएगा? जैसे मिश्रधन निकालने बोले, ठीक है ना, ब्याज भी पता हो मूलधन भी पता हो, तो मूलधन में यदि ब्याज को हम जोड़ देंगे तो मेरा क्या निकल जाएगा? मिश्रधन निकल जाएगा। समझ में आ गया? समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक में? चलिए यार चैप्टर में आइए। चैप्टर का उदाहरण 1 में देखिए। उदाहरण 1 में क्वेश्चन है, उदाहरण 1 में कि 3 किसान है। क्या है? 3 किसान है। समझ में आ गया? 3 किसान। अब कौन कौन है? ABC मान लेते हैं। ये क्या है? किसान है। एक मान लेते हैं, एक किसान है। कौन? 3 गो किसान है। कितना किसान है? 3 मान लेते हैं। एक किसान है, दूसरा B किसान है, तीसरा C किसान है। समझ में आ गया? तीनों ने मिलकर 1500 रुपए कर्ज लिया, यानी सभी ने, इसने भी, ये भी 1500, ये भी 1500, ये भी 1500, यानी 1500 रुपए कर्ज लिया। कितना लिया? 1500 रुपया कर्ज लिया। समझ में आ गया? अब कहता एक ने पहला वर्ष में, यानी एक वर्ष में कितना लौटाया? 1650 रुपए। कितना लौटाया? 1650 में। B ने 2 वर्ष में, कितना वर्ष में? 2 वर्ष में कितना लौटाया? 1800 रुपया। कितना लौटाया? 1800। और C ने 3 वर्ष में कितना लौटाया? कितना? 1950 रुपए लौटाया। समझ में आ गया? अब का इसका क्या निकालना है? हमको ब्याज निकालना है सबका कि कितना दिया है, और दर निकालना है। क्या निकालना है? दर। क्योंकि यहाँ देखो समय तो पता है हमको, उसके बाद मूलधन भी हमको पता है कि 1500 रुपए लिया है। समझ में आ गया? मिश्रधन हमको पता है, इसका ब्याज और दर पता है? नहीं ना पता है। तो इसका ब्याज और दर ज्ञात करना है कि प्रत्येक का दर कितना होगा और प्रत्येक ने ब्याज कितना दिया। समझ में आ गया? तो सबसे पहले यदि हम इसका हम निकालते हैं ब्याज, तब यहाँ देखो ये जो 1650 रुपया है, तो 1650 मेरा क्या है? मिश्रधन है। चलिए देखो, तो 1650 रुपए, तो ये 1650 रुपए जो दिया है, ये क्या दिया है? मूलधन समेत दिया है ना। ये 1500 रुपए जो ये सब उधार लिया है, तो 1500 रुपए इसका क्या हुआ? मूलधन हुआ। ये क्या हुआ मेरा? पहले बताया ना कि ली गई राशि मूलधन कहलाती है। क्या कहता है? उधार ली गई राशि मूलधन कहलाती है। तो उधार 1500 रुपया करके तीनों किसान ने लिया था, तो 1500 रुपये मेरा क्या हो गया? मूलधन हो गया। क्या हो गया? मूलधन। ध्यान से देखना, ठीक ना। अब यहाँ देखो, यहाँ 1650 रुपये वो लौटाता है एक वर्ष में। एक वर्ष में कितना? 1650 रुपये लौटाता है। तो 1650 मेरा क्या हो गया? मिश्रधन। क्या हो गया? मिश्रधन। समझ में आ गया? ये मूलधन और ब्याज दोनों समेत दिया है, तो मिश्रधन हो गया ये मेरा। तो मिश्रधन कितना हो गया? 1650 रुपये। अब ब्याज जब निकालते हैं तब क्या बता है कि ब्याज यदि निकालना हो और मिश्रधन और मूलधन दिया हो, तो मिश्रधन में यदि मूलधन को घटा देंगे तो मेरा क्या निकल जाएगा? ब्याज निकल जाएगा, ठीक ना। तब यहाँ पर ब्याज बराबर सूत्र क्या होता है? मिश्रधन घटो मूलधन। क्या होता? ध्यान से देखना, यहाँ पर मिश्रधन घटो मूलधन, ठीक ना। मिश्रधन मेरा कितना है? 1650 रुपये, ये मिश्रधन है ना। और माइनस मूलधन कितना है? 1500 रुपये उधार लिया था, तो यानी कितना हुआ? 150 रुपया। कितना हुआ? 150 रुपया। यानी एक वर्ष में उसको कितना देना पड़ा? 150 रुपया दिया। वो कितना दिया? 150 रुपया दिया। समझ में आ गया? उसके बाद इसका जब निकालते हैं ब्याज, तो इसका ब्याज निकालेंगे तो इसका मिश्रधन कितना दे दिया है? मिश्रधन 1800 दे दिया है। और यहाँ हमको पहले ब्याज निकाल लेते हैं, तो मिश्रधन, तो ब्याज बराबर क्या हो जाएगा? मिश्रधन घटाओ मूलधन। यह नहीं होता है? मिश्रधन कितना दिया यहाँ? 2 वर्ष में 1800 रुपया, 2 वर्ष का है। और मूलधन कितना है? 1500 रुपया, यानी कितना हुआ? 300 रुपया। ये 2 वर्ष में 300 रुपया। तब यानी कहेंगे चूंकि 2 वर्ष में 300 रुपया ब्याज। कितना? 300। इसलिए एक वर्ष में कितना होगा? तो एक वर्ष में 300 बटे 2 से भाग दे देंगे, यानी कितना हुआ? 150 रुपया। कितना हुआ?
150 यानी 150 इसका साल में, प्रत्येक का साल भर का निकाल लेते ब्याज कितना कितना है, ठीक है ना। तब मेरा दर निकल जाएगा, क्योंकि समय सबका बराबर रहेगा तो अलग अलग भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। यदि अलग निकालोगे तो थोड़ा अति जाएगा, ये शॉर्ट नियम हो जाएगा, थोड़ा समझ में भी आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या कर दिए, एक एक वर्ष का प्रत्येक का निकाल दिए, दर हमको निकालना है ना। तो दर निकालना है तो यहाँ सबसे पहले एक एक वर्ष का प्रत्येक का हम क्या निकाल देते हैं, दर ब्याज पे निकाल लेते हैं एक वर्ष का, और एक वर्ष का ब्याज होगा उसके बाद दर बराबर सूत्र लगा देंगे डायरेक्ट, समझ में आ गया। और ऐसे क्या करोगे, इसका दर अलग निकालना पड़ेगा, उसका दर अलग निकालना पड़ेगा, उसका दर अलग निकालना पड़ेगा, समझ में निकलेगा उतना ही, लेकिन सबका क्या होगा, अलग अलग निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो उतना जो टाइम वेस्ट करेंगे तो डायरेक्ट हम क्यों नहीं निकाल दें, दर निकालना है तो। अब यहाँ पर देखो, यह मेरा मिश्र धन कितना हो गया, 1950 हो गया। अब 1950 रुपए मेरा हो गया मिश्र धन, और यहाँ हमको निकालना है पहले ब्याज, क्या निकालना है, ब्याज। तो ब्याज बराबर क्या हो जाएगा, मिश्र धन घटाओ मूलधन, ये ना। तो मिश्र धन मेरा कितना हो गया, 1950 रुपए, अब माइनस यहाँ 1500, ये 1950 3 वर्ष में दिया है ना, तो यहाँ कितना हो गया 450 ना, ब्याज कितना हो गया 450, यानी 3 वर्ष में वो 450 रुपया दिया, ब्याज कितना दिया 3 वर्ष में, या 3 वर्ष न दिया है तो यहाँ लिखेंगे, चूंकि 3 वर्ष बराबर 3 वर्ष में कितना दिया वो ब्याज 450 रुपए, इसीलिए एक वर्ष में, तो एक वर्ष का निकालते हैं तो 450 रुपये बटे 3 से भाग, यानी 15 45 यानी 150 रुपया, यानी प्रत्येक किसान ने एक वर्ष में 150 रुपए करके ब्याज दे रहा है। तो ब्याज सबका बराबर है, वार्षिक ब्याज क्या है सबका बराबर है ना। अब हम ब्याज तो निकाल गया कि वार्षिक ब्याज 150 करके तीनों का। अब यहाँ पर निकालना है इसका क्या, अब इसका क्या निकालना है हमको, दर, क्या निकालना है, दर निकालना है, ठीक है ना। तो दर बराबर निकालेंगे तो दर बराबर सूत्र क्या होता है, दर बराबर यहाँ निकाल देते हैं, और दर बराबर सूत्र क्या होता है, ब्याज गुना 100 अब बटे मूलधन गुना समय, जान होता है। अब देखो ब्याज मेरा कितना है, ब्याज मेरा कितना है 150 रुपया गुना 100, अब बटे यहाँ पर मूलधन कितना था 1500 रुपया, ठीक ना। गुना यहाँ पर समय कितना था 1 वर्ष, प्रत्येक एक वर्ष का निकाल लेना, इसलिए कितना निकाल गया समय 1 वर्ष, समझ में आ गया। अब यहाँ देखो दर निकालेंगे तो 2 जीरो 2 जीरो खत्म हो गया, 15 और 15 खत्म हो गया है ना। तो 15 से एक बार में तो यहाँ 1 जीरो, यानी 1 पर 1 जीरो 10 हुआ, यानी 10% हो गया, कितना हो गया 10%, यानी कि यहाँ लिखेंगे अतः प्रत्येक किसान 10% दर से उधार ली गई, ठीक है ना। लिखेंगे अतः प्रत्येक किसान 10% वार्षिक दर से उधार ली, अतः किसान 10% वार्षिक दर से उधार, समझ में आ गया। उतारना है किसी को, उतारना है, कल उतरवा भी चुके थे। चलो देखो यहाँ क्वेश्चन क्या है, उदाहरण 2 में कहता है कि 100 रुपया का ब्याज 1 वर्ष में 4 रुपए, कितना है 4 रुपया है, समझ में आ गया। यानी 100 रुपया यदि ब्याज है, मूलधन कितना है 100 रुपया है, मूलधन कितना है 100 रुपया है, और 1 वर्ष में उसका ब्याज कितना लग जाता है 4 रुपए लगता है, कितना 4 रुपए। यहाँ लिखेंगे दिया है, पहले क्या लिखेंगे दिया है, मूलधन कितना 100 रुपया, कितना 100 रुपया, ठीक ना। अब दूसरा मूलधन तो कितना दिया यहाँ 500, कितना दिया है 500 रुपए, समझ में आ गया। पहले क्वेश्चन क्या था, 100 का ब्याज 1 वर्ष में 4 रुपए, तो 500 का ब्याज 1 वर्ष में कितना होगा, यही ना। तो यहाँ देखो सबसे पहले 100 रुपए का ब्याज दे दिया, यहाँ पर मूलधन दे दिया है, समय दे दिया है, ब्याज दे दिया, तो हमको निकालना क्या है, दर निकालना है। यदि हम इसका दर निकाल लेते हैं तो इससे मेरा 500 का ब्याज निकल जाएगा, निकलेगा। तो सबसे पहले इसका दर निकाल देता है, तो दर निकालेंगे तो मूलधन 100 रुपया, उसके बाद समय कितना दे दिया है 1 वर्ष दे दिया है, और दर कितना दे दिया है, दर वर्ड पता नहीं है, उसके बाद ब्याज कितना दे दिया है 4 रुपए दे दिया है, कितना
4 रुपये हो गया। समझ में आ गया। अब ब्याज निकल गया, समय पता है, मूलधन पता है, तो दर निकलना है ना। तो दर बराबर सूत्र क्या होता है? दर बराबर सूत्र लगाइए, तो ब्याज गुना 100 अब बटे मूलधन गुना समय, यह होता है। तो यानी कि यहाँ पर देखो ब्याज यदि निकालेंगे तो ब्याज मेरा कितना था? 4 रुपया था। कितना? यही ब्याज है ना, ये 4 रुपये कितना गुना 100 अब बटे यहाँ पर मूलधन कितना था? 100 रुपया और गुना समय कितना था? 1 वर्ष। समझ में आ गया। तो 2 जीरो और 2 जीरो खत्म हो गया, यानी कितना हुआ? 4%। दर कितना हो गया मेरा? 4%। आलोक कुमार का है ध्यान छड़ी लें, यहाँ कितना हो गया? दर 4% हो गया। समझ में आ गया। अब यहाँ पर कहा था कि 500 का ब्याज कितना होगा, यही ना, 1 वर्ष में ब्याज कितना होगा। तो 500 का ब्याज निकालेंगे, तब यहाँ पर निकालते हैं ब्याज बराबर। तो ब्याज बराबर सूत्र क्या होता है? यहाँ देखो, इसमें सबसे पहले मूलधन मेरा 500 हो गया, समय कितना दे दिया? 1 वर्ष। कितना? 1 वर्ष। और यहाँ दर कितना दिया? तो दर यहाँ पर कितना निकला? 4% निकालना, तो यही 4% इसका भी दर होगा, ठीक है ना। अब ब्याज निकालना है, तब ब्याज बराबर वाट, क्या निकालना है? अब ब्याज बराबर सूत्र निकालते हैं SI बराबर। तो SI बराबर सूत्र क्या होता है? P गुना T गुना R बटे क्या होता है? 100, यानी मूलधन गुना समय गुना दर। समझ में आ गया। प्रिंसिपल मनी गुना टाइम गुना रेट बटे 100। और SI का मतलब होता है सिंपल इंटरेस्ट, यानी साधारण ब्याज। समझ में आ गया। तो मूलधन मेरा कितना है यहाँ? 500 गुना समय कितना है? 1 वर्ष। दर कितना है? 4% बटे प्रतिशत यहाँ 100 में हो गया, ठीक है ना। 2 जीरो 2 जीरो खत्म, यानी 5 गुना 1 गुना 4, ये नहीं 5 गुना 1 गुना 4, यानी 5 चौके 20, 5 एक 5 चौके 20, यानी 20 रुपये 500 का 1 वर्ष में ब्याज हो जाएगा। समझ में आ गया। किसी को कोई दिक्कत इसमें? उतारना है किसी को? यदि उतारना है तो उतार सकते हैं। ध्यान से देखना सबको। कृष्णा कुमार बाद में बनाना। यहाँ देखो क्वेश्चन क्या था? कहता ब्याज ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है हमको? ब्याज ज्ञात करना है, ठीक है। कहता यदि मूलधन 300 है, मूलधन कितना दिया है? 300। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे? हल। दिया है, क्या दे दिया है? तो मूलधन कितना दे दिया है मेरा? 300 रुपया, ठीक है ना। समय कितना दे दिया है? 2 वर्ष। दर कितना दे दिया है? 5%। हमको निकालना है क्या? ब्याज निकालना है ना। तो सिंपल तो है, ब्याज बराबर डायरेक्ट सूत्र लगाओ। तब ब्याज बराबर लगाएंगे तो ब्याज बराबर सूत्र क्या होता है? मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100, ये होता है सूत्र। अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर मूलधन मेरा दिया हुआ है 300 रुपये, समय भी दे दिया है 2 वर्ष, दर भी दे दिया है 5%। समझ में गया। अब सरल करते हैं। तो यहाँ मूलधन कितना हो गया मेरा? 300 रुपया। कितना हुआ? 300 रुपया। समय कितना हुआ? 2 वर्ष गुना दर कितना हुआ? 5% बटे 100। समझ में आ गया। अब देखो 2 जीरो और 2 जीरो कट गया, तो यहाँ पर कितना होगा? 3 गुना 2 गुना 5, यानी 3 दूनी 6 6 5 यानी ब्याज 30 रुपये का। समझ में आ गया। तो 300 रुपया का 2 वर्ष में 5% दर से ब्याज कितना लगेगा? 30 रुपया। कितना लगेगा? 30 रुपया। समझ में आ गया यहाँ तक? किसी को कोई दिक्कत? चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन उदाहरण 4 में है कि 400 का 12.5% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा, यही नहीं ज्ञात करना है। अब यहाँ पर ब्याज हमको ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? ब्याज, जिसमें मूलधन भी दे दिया है, समय भी दे दिया है, दर भी दे दिया है, तीनों चीज दे दिया है, ठीक ना। तब यहाँ लिखेंगे सबसे पहले हल। क्या लिखेंगे? हल। ठीक, दिया है तो दिया मूलधन कितना दे दिया है मेरा? 400, ठीक ना। समय कितना दे दिया है? 2 वर्ष। दर कितना दे दिया है? 12.1/2%। यदि पूर्णांक को तोड़ेंगे तो ये दोनों को गुना ये जोड़ देंगे तो 12 दूनी 24 1 25 बटे 2, इतना प्रतिशत हो गया। ये क्या हुआ? दर हो गया। हमको निकालना है क्या है? ब्याज नहीं निकालना, SI निकालना है, यानी साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज बराबर सूत्र क्या आता है? मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100। मूलधन मेरा कितना है? 400 है। समय कितना है?
2 वर्ष है। दर कितना है? 25/2 अगुना 100। समझ में आया? 2 आया 25/2% था यहाँ पर दर, इसलिए यहाँ 2 कहाँ आ गया? नीचे आ गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखो 2 जीरो 2 जीरो कट गया, 2 से 2 2 कट गया, तो यहाँ पर कितना होगा? 4 गुना 25 हो गया, यानी 25 चौके 100 रुपये। समझ में आ गया? यानी कि 400 का 12.5% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 100 रुपया होगा। देखो तो नेक्स्ट क्वेश्चन उदाहरण 5 में मेरा क्या है? कहता है कि 400 रुपया है, मूलधन कितना हो गया? 400 रुपया का 4% की दर से, दर कितना हो गया मेरा? 4% हो गया। ठीक है ना? समय कहता है 2 वर्ष का मिश्र धन। मिश्र धन क्या होता है कि ब्याज समेत मूलधन को लौटाना ही मिश्र धन कहलाता है ना। तो सबसे पहले निकाल लेते हैं क्या? मिश्र धन निकालने के लिए हमको पहले ब्याज चाहिए, ब्याज ना चाहिए तभी ना मिश्र मूलधन में ब्याज जोड़ेंगे मिश्र धन निकलेगा। तब यहाँ पर पहले लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे? हल। देखो बनाने का नियम इसी तरह है, कभी भी मैथ में कभी भी बनाओ तो सबसे पहले हल लिख लो। ठीक है ना? जिससे कि कोई भी चेकर को पता चल जाएगा कि हाँ यहाँ से ये क्या किया, बनाना शुरुआत किया। ठीक है ना? पहले लिखेंगे हल, दिया है। अब जो क्वेश्चन में दिया है वो पहले लिख लेंगे कि क्वेश्चन में क्या किया हमको दिया है। ठीक है ना? तो क्वेश्चन में हमको क्या क्या दिया है? मूलधन दिया है हमको, कितना दे दिया? मूलधन 400 रुपया। समय दे दिया है, समय कितना दे दिया है मेरा? हमको कितना दिया है? समय 2 वर्ष दे दिया है। ठीक ना? और दर कितना दे दिया है मेरा? 4% वार्षिक दिया है। कौन लग रहा है? वार्षिक लग रहा है। समझ में आ गया? अब हमको ज्ञात क्या करना? तो हम यहाँ कहेंगे ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? पहले ब्याज ज्ञात करना है, क्योंकि मिश्र धन के लिए हमको पहले ब्याज चाहिए। क्या चाहिए? ब्याज चाहिए। उसके बाद मिश्र धन ज्ञात करना है। मिश्र धन हुआ। समझ में आ गया? तो सबसे पहले मिश्र धन ज्ञात करने के लिए हमको ब्याज चाहिए, तो पहले हम ब्याज निकाल लेते हैं। तो ब्याज निकालते हैं तब ब्याज बराबर सूत्र क्या होता है? बताओ। मूलधन गुना समय गुना दर बटे क्या होता है? 100। अब बताइए कि मूलधन कितना है? 400 हो गया मूलधन। समय कितना हो गया? 2 वर्ष हो गया। दर कितना हो गया? 4%। अब बटे कितना हो गया? 100। 2 जीरो 2 जीरो खत्म हो गया, यानी 4 गुना 2 गुना 4, यानी 4 चौके 16 दूनी 32, यानी 32 रुपए जो निकला ये मेरा क्या निकला? ब्याज निकला। क्या निकला? ब्याज। अब हमको निकालना है क्या? मिश्र धन निकालना है ना। तो हम मिश्र धन निकालना है तो मिश्र धन बराबर अमाउंट, इसको इंग्लिश क्या होता है इसका? अमाउंट। या तो मिक्स मनी, मिक्स मनी, या तो इसको क्या होता है? मिक्स मनी इंग्लिश में क्या होता है? MIX, मिक्स मनी, MONE, मिक्स मनी, या तो अमाउंट, AMOUNT, अमाउंट। इसको ऐसे सूचित किया जाता है बड़ी ए से। इससे सूचित करता है बड़ी ए से। ठीक है? चलो तो मिश्र धन बराबर सूत्र क्या होता है? कि मूलधन, मूलधन को प्रिंसिपल मनी कहते हैं ना, प्रिंसिपल मनी कहा जाता है। मूलधन को इंग्लिश में क्या कहता है? प्रिंसिपल मनी। और प्लस ब्याज। क्या होता है? प्लस ब्याज यानी इंटरेस्ट। ठीक है ना? तो यहाँ देखो मूलधन निकालेंगे तो मूलधन मेरा कितना होता है? पहले 400 रुपया है, 400 रुपया हो गया। ब्याज कितना देना पड़ा? 32 रुपए, यानी 432 रुपए हुआ। कितना हुआ? 432 रुपए। तो ये 432 जो रुपए हुआ ये मेरा मिश्र धन हुआ। क्या हुआ? मिश्र धन हो गया। समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत? इंग्लिश वर्ड में लिखोगे ना तो यहाँ देखो साइड में लिख देते हैं, उतारना। कल भी लिखा थे ना। मूलधन को क्या बोलते हैं? ब्याज, समय, दर और मिश्र धन। मूलधन को इंग्लिश में कहता है प्रिंसिपल मनी। इसको बड़ी पी से सूचित करता है। किससे? बड़ी पी से। ब्याज का था इंटरेस्ट, INTEREST, इंटरेस्ट। इसको बड़ी आई से सूचित करता है। किससे सूचित करता है? इसको SI से सूचित करता है, साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट। SI यानी इसका हो गया साधारण ब्याज। ठीक है ना? यानी सिंपल इंटरेस्ट। क्या होगा? सिंपल इंटरेस्ट, SI।
समय का होता है टाइम, TIME, टाइम, इसको बड़ी टी से सूचित करता है। दर का होता है रेट, RATE, रेट, इसको बड़ी R से सूचित करता है। और मिश्र धन का होता है अमाउंट, इसको बड़ी A से सूचित करता है। किससे? बड़ी A से सूचित करता है। समझ में आ गया? इंग्लिश वर्ड याद रखना, कहीं कहीं बार क्या होगा कि इंग्लिश शब्द ही, इंग्लिश वर्ड ही दे देगा, ठीक ना। तो इंग्लिश वर्ड से समझना होगा कि जैसे यहाँ पर, यहाँ 400 रुपया का 4% रेट में आर भी दे दिया डायरेक्ट। समझ में आ गया? यानी बोल देगा ब्याज ज्ञात करें, जिसमें P बराबर दे दिया, R बराबर दे दिया, T बराबर दे दिया और SI बराबर वाट दे दिया। इस तरह दे देगा। तो इसमें पता रहेगा तब ना कि PTR क्या है, SI क्या है, पता रहेगा तभी चल बना पाओगे। समझ में आ गया? इसमें कोई दिक्कत यहाँ तक में? आज यहाँ तक ही रहने देते हैं, ठीक ना। बाकी बात कल बताएंगे। एक्सरसाइज 10.1 कल बताएंगे, ठीक ना। आगे आप लोग बना के देखिएगा, जहाँ तक बन जाए वहाँ तक बना लीजिएगा, और जो नहीं बने वो छोड़ दीजिएगा, ठीक ना। फिर आप लोगों को कल बताएंगे उदाहरण 5 तक हो गया ना, 5 तक उदाहरण 6, 7, 8 3 उदाहरण बचा, और उसके बाद 10.1 कल खत्म हो जाएगा चैप्टर। चलो टाइम भी हो गया है।